हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम कर रहे हैं केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक है यूजीसी नेट जून 2024 के लिए या फिर आने वाले कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति। तो उसकी हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं, आद्य इतिहास, धातुकाल का प्रारंभ। ये हमने शुरू कर रखा है चैप्टर। तो इसमें कांस्य काल, हड़प्पा एवं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो खोजी गई तो यहाँ से स्टार्ट होता है और इस सभ्यता को क्या बोलते हैं? कांस्य काल प्रारंभ होता है यहाँ से। 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण ईस्वी पूर्व 326 के पूर्व भारत में कोई भी सभ्यता थी ही नहीं। जो पाश्चात्य विद्वान थे ये मानते थे कि सिकंदर के आक्रमण तक तो भारत में कोई भी सभ्यता ही नहीं थी, कोई अस्तित्व नहीं था किसी भी सभ्यता का। और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ है? ईस्वी पूर्व 326 ईस्वी में हुआ है। ये हरियाणा स्टेट पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार ये पूछा भी गया है हरियाणा स्टेट में पीजीटी हिस्ट्री में। तो सिकंदर का आक्रमण हुआ ईस्वी पूर्व 326, ठीक है। और पाश्चात्य विद्वानों का ये मानना था कि 326 से पूर्व तक भारत में किसी भी सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं था। परंतु इसी सदी के तृतीय दशक में इस भ्रामक धारणा का निराकरण हुआ जब दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा, पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। दो पुरातत्व शास्त्री थे भारत के, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा और राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो, जो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, के प्राचीन स्थलों से पुरातत्व वस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि परस्पर 640 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए ये दोनों ही नगर कभी एक ही सभ्यता के दो केंद्र थे। ये भी क्वेश्चन बनता है, यूजीसी नेट में पूछा गया है कि एक ही सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र कौन से माने गए हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। विगत महोदय ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। डायरेक्ट एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसने कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। किसने? तो ये कहा है विगत महोदय ने। साहनी तथा बनर्जी के पश्चात सर जॉन मार्शल तथा माधव स्वरूप वत्स ने क्रमशः मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के कई वर्षों तक उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान हैं, के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले कौन थे? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। उसके बाद क्या हुआ? जो सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व विभाग है, उसके ये महानिदेशक थे। और माधव स्वरूप वत्स ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा उसके बाद भी काफी सालों तक क्या हुआ? खोजें की और काफी महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। इसके अंदर कुछ विद्वान कौन थे? जैसे के एन दीक्षित महोदय हैं, अर्नेस्ट मैके है ना, काफी फेमस है। ए घोष, जेपी जोशी आदि ने इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पूरी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी के बाहर बहुत बड़े क्षेत्र में था, अतः इसका नामकरण सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर
हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस सभ्यता के प्रकाश में आने से भारतीय इतिहास की प्राचीनता बढ़ जाती है और अब इस विश्वास के लिए कारण है कि भारत देश भी मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के साथ ही अपनी एक स्वतंत्र सभ्यता का विकास कर रहा था, जो उनकी समकालीन होते हुए भी अनेक अर्थों में उनसे बढ़कर थी। तो भारत में भी क्या था, अभी जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता जो सबसे प्राचीन मानी जाती है, उसके बाद ये भ्रम खत्म हो गया कि भारत में कोई सभ्यता का अस्तित्व नहीं था। सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट होती है। यह केवल सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के प्रांतों में सिंधु सभ्यता के कई पुरास्थलों की खोज की गई है। दक्षिणी बलूचिस्तान में, अब ये याद रखना, बहुत बार पूछते हैं, ये तो नेट में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, इस निम्नलिखित में से बलूचिस्तान में कौन सा स्थान नहीं है? आपको दे देंगे सुतगा गंडोर, सोतगागो, बालाकोट और कोट दीजी। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, काफी ऐसे नाम है ये। तो दक्षिणी बलूचिस्तान के प्रमुख स्थान कौन से हैं? सुतगा गंडोर, सोतकाको और बालाकोट। सुतका गंडोर, सोतकागो और बालाकोट, ये है दक्षिण बलूचिस्तान के पुरास्थल है। दक्षिण बलूचिस्तान में है सुतका गंडोर, सोतकागो और बालाकोट। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो तथा चहुदड़ो के अतिरिक्त कोटदीजी, आमरी और जुडीरोदड़ो के पुरास्थल हैं। मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, कोटदीजी, आमरी, जुडीरोदड़ो, ये है सिंध प्रांत में स्थित हैं। इसी प्रकार पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त, जो ये पंजाब है पाकिस्तान में है, डेरा इस्माइल खां, रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर के पुरास्थलों के से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिलते हैं। पंजाब में कौन कौन से हैं जो अभी पाकिस्तान में है? डेरा इस्माइल खां, रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर, इनके अवशेष मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश प्रांतों से पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के बहुसंख्यक स्थलों को खोज निकाला है। पंजाब में रोपड़, कोटला, निहंग तथा संघोल। पंजाब में कौन कौन से, जो भारत में है पंजाब, उसमें कौन कौन से है? रोपड़, कोटला, निहंग तथा संघोल। हरियाणा में बनवाली, रखीगढ़ी। रखीगढ़ी सबसे प्राचीन पुरास्थल माना गया है, तो काफी विस्तृत है और अभी भी इसमें जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो इसमें काम कर रहा है अभी भी। तो हरियाणा में कौन कौन से है? बनवाली, राखीगढ़ी तथा मिताथल। ये हड़प्पा काल के प्रमुख पुरास्थल है। राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में रंगपुर, लोथल, देसलपुर तथा भोगतनार, रोजदी, सुरकोतड़ा, मालवण। तो गुजरात में काफी सबसे ज्यादा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो पुरास्थल है वो कहाँ मिले हैं, तो गुजरात में है रंगपुर, लोथल, देसलपुर, भोगतरा, रोजदी, सुरकोतड़ा, मालवण। और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है दायमाबाद। महाराष्ट्र में है दायमाबाद। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित मांडा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ागांव और हुल्लास। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, मेरठ में है, बड़ागांव है और हुल्लास है। ये सहारनपुर में पड़ता है। आदि से सिंधु सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। हाल ही में चेन्नई के राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT जो है, नेशनल NIOT, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के समुद्र वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट से 30 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में समुद्री जल प्रदूषण के स्तर की जांच के दौरान समुद्र में 40 मीटर नीचे दबे हुए एक विशाल नागर सभ्यता के अवशेष खोज निकाले हैं। इस नगर तथा सिंधु सभ्यता के स्थलों में अद्भुत समानता है। इसके अवशेष 9 किलोमीटर के दायरे में फैले पाए गए हैं। एक जलकुंड में उतरती हुई सीढ़ियां 200 इंटू 45 मीटर आकार का आयताकार चबूतरा, मिट्टी की मोटी दीवारों से बना 183 मीटर लंबा अनागार आदि सिंधु अवशेषों जैसे हैं। तो काफी इनमें समानताएं हैं।
विशाल ढांचों से कुछ दूरी पर आयताकार ढांचे हैं जो मकानों के अवशेष प्रतीत होते हैं। इनमें नालियां तथा मिट्टी की सड़कें भी बनी हुई हैं। शिल्प आकृतियों में पत्थर के तराशे औजार, गहने तथा आकृतियां, टूटे फूटे मृत भांड, जवाहरात, हाथी दांत और मनुष्य के जबड़े तथा दंत पुरावशेष सम्मिलित हैं। यहाँ से प्राप्त लकड़ी के एक कुंदे का परीक्षण बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियोबोटनी लखनऊ तथा नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किया था तथा इसकी तिथि क्रमशः ईस्वी पूर्व 5500 तथा 7500 निर्धारित की थी। इस क्रांतिकारी खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि इस विश्व की प्राचीनतम नागर सभ्यता भारतीय भूभाग में ही फली फूली तथा सभ्यता के जो प्राचीनतम ज्ञात निशान है वो 2000 वर्ष पीछे जा सकते हैं। यदि खंभात से प्राप्त पुरावशेषों की जांच गहनता से की जाए तो यह एक रोमांचक खोज बन जाएगी। कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ तथ्य हैं जो नीचे दिए गए हैं। ये भी कई बार बीच में काम में आ जाते हैं। हाल ही में अहमदाबाद में क्या हुआ? गुजरात में 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खारवी एक जगह है नामक स्थान से हड़प्पा संस्कृति के मृत भांड तथा ताम्रभूषण सुरक्षित अवस्था में प्राप्त किए गए हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अहमदाबाद से 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक स्थान है खारवी। वहां से क्या मिला है? हड़प्पा संस्कृति के मृत भांड और ताम्रभूषण बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में मिले हैं। दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर वीएन मिश्र तथा इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज के संयुक्त तत्वाधान में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप उदयपुर राजस्थान के समीप स्थित बालाथल गांव से सैंधव संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसमें पाषाण निर्मित भवनों के खंडहर महत्वपूर्ण है। एक विशाल भवन में परस्पर मिले हुए 6 कमरे हैं जो यहाँ के निवासियों की संपन्नता को सूचित करते हैं। पत्थर की ओखली, अनाज रखने की खत्तियां भी मिलती हैं। यहाँ से प्राप्त ईंटें हड़प्पाई बस्तियों में प्रयुक्त ईंटों के समान है। इनमें समानता है कि वहां हड़प्पा में जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी वो यहाँ भी की गई है राजस्थान के बालाथल में। प्रोफेसर मिश्र के अनुसार सभ्यता के पतन काल 1900 ईस्वी पूर्व के लगभग यहाँ के निवासियों ने पशुचारी ग्रामीण जीवन बिताना प्रारंभ कर दिया था और वे गुजरात से इस स्थान पर आए होंगे। तो और ये क्वेश्चन जो है ये हरियाणा जो 2020 में जो पेपर हुआ था एचपीएससी ने लिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। तो भाई जो राजस्थान का जो बालाथल है वो सैंधव संस्कृति का अवशेष मिले हैं, तो उसकी खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसमें काफी ऑप्शन थे। उसमें दक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान स्टडीज ये भी इसमें ऑप्शन था। तो ये क्वेश्चन एज इट इज इसमें से पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो इस सभ्यता की उत्तरी सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहमान डेहरी और दक्षिणी सीमा गुजरात प्रांत में स्थित भोगतरार है। इस सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहमान डेहरी है और दक्षिणी सीमा गुजरात प्रांत में स्थित भोगतरार है। इन दोनों स्थल ये जो है एक दूसरे से 1400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार इसके सबसे पूर्व में स्थित आलमगीरपुर, इसकी सीमा आलमगीरपुर है और पश्चिम में स्थित सतगंडोर नामक पूरा स्थल की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। आज तक इस सभ्यता के लगभग 2000 से 2500 तक स्थलों की खोज की जा चुकी है। ये बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गंगा यमुना दोआब, जम्मू, गुजरात, उत्तरी अफगानिस्तान आदि में फैले हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मिस्र तथा मेसोपोटामिया की अपेक्षा कहीं अधिक सुरक्षित है और काफी विस्तृत भी है। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के समान विस्तृत नहीं थी। तो काफी फैली हुई थी और काफी बड़ी मानी गई है ये। और मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता उससे भी अधिक विस्तृत इसको माना गया है। नगर योजना, मृत भांड कला, भार और माप
की प्रणाली तथा अन्य अनेक बातों में अद्भुत समानता दृष्टिगोचर होती है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ था। इसमें हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई उसका भूमिका दी गई थी, वो हमने किया। तो आगे हम जो इसकी उत्पत्ति और उसके जो पुरास्थल, अलग अलग पुरास्थल है, लोथल, कालीबंगा, फोर्ट दीजी, आलमगीरपुर, ये जितने भी हैं इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे, क्योंकि अभी काफी लंबा वीडियो हो जाता है। तो फिर इसके लिए अगला वीडियो मैं बनाऊंगा इसकी उत्पत्ति और जो इसके पुरास्थल है उसके बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं लगातार इस सीरीज को चलाता रहूं आप लोगों के लिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।